नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी के बीच समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी मुख्य परीक्षा में पूछी जाने वाले पत्र से संबंधित महत्वपूर्ण सिलेबस की जानकारी को लेकर आई हूँ। तो साथियों, सबसे पहले जानते हैं पत्राचार से संबंधित क्वेश्चन किस प्रश्न पत्र में पूछा जाता है। तो साथियों, जब आप प्रारंभिक परीक्षा क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको मुख्य परीक्षा देने का अवसर मिलता है। और मुख्य परीक्षा का जो द्वितीय प्रश्न पत्र होता है सामान्य हिंदी, उसमें पत्राचार से संबंधित 2 टॉपिक समायोजन किए जाते हैं। प्रथम टॉपिक के क्रम में आप सभी को एक सरकारी पत्र दिया जाता है और जिसमें आपको साड़ी रूप में सार लेखन लिखना होता है। और साथियों, सार लेखन कैसे लिखें कि आप अधिकतम अंक प्राप्त कर सकें, इसके संबंध में ऑलरेडी मेरे द्वारा महत्वपूर्ण क्लासेस लिए जा चुके हैं। बावजूद आगे भी आप सभी के परीक्षा के दृष्टिगत पुनः नए सिरे से क्लासेस लिए जाएंगे। आप जानते हैं जो दूसरा टॉपिक है उसमें कौन कौन से पत्र को शामिल किया गया है। तो साथियों, जो दूसरे टॉपिक में है आपको 3 पत्र लिखने होते हैं। जी हाँ, दूसरे टॉपिक में आपको 3 पत्र लिखने हैं। ठीक, पहला शासकीय, अर्धशासकीय में से कोई एक पूछ दिया जाता है या तो कभी कभी दोनों पूछा जाता है, जैसे कि शासकीय पत्र किसे कहते हैं और यह अर्धशासकीय पत्र से कैसे भिन्न है। इस प्रकार से दोनों पत्रों की तैयारी आपको करनी होती है। तीसरा जो प्रश्न है अर्थात द्वितीय टॉपिक के तीसरे भाग में, उसमें 3 पत्र की तैयारी आपको करनी है, कार्यालय आदेश, ज्ञाप और परिपत्र। ठीक है, और द्वितीय टॉपिक के तीसरे भाग में आपको कितने पत्र की तैयारी करनी है? लगभग 4, जिसमें एक हो गया आपका विज्ञप्ति, एक हो गया टिप्पणी, एक हो गया आपका प्रतिवेदन और एक हो गया आपका अनुस्मारक। फ्रेंड्स, ये जितने भी आप पत्र देख रहे हैं ऑलरेडी मेरी द्वारा क्लासेस इसके लिए जा चुके हैं। और जब आपकी परीक्षा बहुत ही नज़दीक होता है उसके क्रम में टेस्ट सीरीज़ भी आप सभी के बीच लाया जाता है। और साथियों, ये पत्र आप कहाँ से प्राप्त करेंगे? टिप्पण को छोड़कर आप सभी को ऑलरेडी ऑथेंटिक साइट भी बताया गया, अर्थात upsasnadesh.com भी बताया गया, जहां से आप ऑफिशियल रूप से जो महत्वपूर्ण जियोज वगैरह हैं अर्थात शासनादेश वगैरह हैं उसको आप प्राप्त कर सकते हैं। और साथियों, मेरे द्वारा जो भी आप सभी के बीच पत्र से संबंधित क्लासेस लाए जाते हैं वो ऑथेंटिक स्वरूप में लाए जाते हैं जिस प्रकार से मान्य किए गए हैं। तो साथियों, यदि आप समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित रूप से इन सारे पत्रों की अच्छे से तैयार करेंगे। आप में से बहुत सारे ऐसे युवा हैं जिनका ये क्वेश्चन होता है कि मैम कोई महत्वपूर्ण इसमें से जो मेन लेटर है उसके संबंध में आप बता दीजिए। तो साथियों, मैं भी फिर बताती हूँ आप सभी को। मान लीजिए पहला क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि शासकीय पत्र किसे कहते हैं और ये अर्धशासकीय पत्र से कैसे भिन्न है, और एक शासकीय पत्र का उदाहरण दीजिए। या तो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अर्धशासकीय पत्र की महत्वपूर्ण विशेषताओं को बताते हुए यह किस प्रकार से शासकीय पत्र से भिन्न है और एक अर्धशासकीय पत्र का प्रारूप आप बनाइए। तो इस प्रकार से साथियों दोनों पत्र आपको इस प्रथम भाग में तैयार करना होगा। और यही चीज़ आपके इस द्वितीय क्वेश्चन में भी पूछा जाता है कि कार्यालय आदेश किसे कहते हैं और ये किस प्रकार से कार्यालय ज्ञाप से भिन्न है, और एक कार्यालय ज्ञाप के संबंध में आप उदाहरण सहित एक पत्र लिखिए। ठीक है, इसी क्रम में फ्रेंड्स परिपत्र और अन्य जो क्वेश्चन है उसको कोरिलेट करते हुए क्वेश्चन को पूछा जाता है। और कभी कभी ये भी होता है कि अनुस्मारक किसे कहते हैं और ये कैसे शासकीय पत्र से भिन्न है। ठीक है, प्रतिवेदन किन परिस्थितियों में लिखी जाती है, टिप्पण किसे कहते हैं और टिप्पण की क्या विशेषताएं हैं, टिप्पण के महत्वपूर्ण जो अंश हैं उनको सोदाहरण आप प्रस्तुत करें। विज्ञप्ति किसे कहते हैं, विज्ञप्ति को उदाहरण सहित लिखें। तो मेरे ख्याल से आप सभी कोई भी इम्पोर्टेंट टॉपिक को ध्यान में रखकर तैयारी न करें, बल्कि जितने भी ये पत्र दिए गए हैं सबको अवश्य ही ध्यान में रखें ताकि आप सभी अधिकतम अंक के माध्यम से आप सुनिश्चित सफलता भी प्राप्त कर लें। साथियों, अभी आप सभी के पास जो समय है उसका सदुपयोग करें, क्योंकि ये समय है अपने लक्ष्य प्राप्ति का, ये समय है सही दिशा में परिश्रम करने का, और ये समय है प्रत्येक दशा में लक्ष्य में सफलता प्राप्त करने का। तो साथियों, अवश्य ही प्रत्येक दशा में लक्ष्य सफलता के लिए सिलेबस का अच्छे से पहले आप ध्यान रखें और जितना ये पत्र है उसके संबंध में आप अच्छे से तैयारी कर लें। निश्चित रूप से साथियों आप सभी लाभ की स्थितियों में होंगे। इसी आशा, संदेश, विश्वास के साथ कि आप सभी अवश्य अपने लक्ष्य में सफल हो, मैं सीमा गुप्ता आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं देती हूँ। ऑल द बेस्ट।